Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is: a sphere of mass m and radius r is kept on a trolley of mass m. The coefficient of static and kinetic friction between the sphere and the trolley are nu s and nu k respectively. The maximum horizontal force F that can be applied to the trolley for which the solid sphere does not slip. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारे पास एक ट्रॉली है और उसके ऊपर एक सॉलिड स्पीयर रखा गया है और हम ट्रॉली को एफ फोर्स में खींच रहे हैं, तो हमारा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होना चाहिए सो दैट ये स्पीयर स्लिप ना करे, ट्रॉली के ऊपर स्लिप ना करे. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हमारा मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा बॉडी रखा गया है, एक ऐसा मास रखा गया है. ओके, और इसके ऊपर एक स्पीयर रखा है. ओके, तो हम अगर चाहते हैं ये स्पीयर और बॉडी दोनों साथ में मूव करे, मतलब ये स्पीयर अगर स्किड ना करे, तो इसका मतलब ये बॉडी का मास एक्सेलरेशन ले लेते हैं ए नॉट और इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन a1. ओके, तो हमारा जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्पीयर एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक should be equal, that is a1 equals to a नॉट. ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन कंपलसरी रहना ही चाहिए. तो हम क्या बोल सकते हैं, इधर हमारा जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा ये किसके वजह से, उस स्पीयर का जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा जो किसके वजह से होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा. सो फ्रिक्शनल फोर्स will generate acceleration on sphere. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से स्पीयर में एक्सेलरेशन जनरेट होगा और ये बॉडी क्या होगा, ये स्पीयर क्या क्या कर रहा होगा, रोल कर रहा होगा. सो स्लीप नहीं करेगा. तो रोलिंग का कंडीशन हमें पता है, ए इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा. ये क्या होता है, फॉर प्योर रोलिंग, सो दैट बॉडी विल नॉट स्किड. ओके, तो क्वेश्चन में जैसे देख लेते हैं, हमारे पास क्या बोला गया है, एक ऐसा ट्रॉली है और ये उसके ऊपर हम एक बॉडी रखे हैं, सॉरी एक स्पीयर रखे हैं. तो इसका मान लेते हैं ये बॉडी फोर्स एफ लगा, ये इसमें फोर्स एफ लगाया गया है. मान लेते हैं इसमें एक्सेलरेशन a2 है और इसमें जो स्पीयर है इसका एक्सेलरेशन a1 है. ओके, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा ट्रॉली पे, ये पीछे की तरफ जनरेट होगा कितना, Fs. ये Fs क्यों हम बोले, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होगा, क्योंकि ये बॉडी और इसके बीच में, स्पीयर और ये ट्रॉली के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है. उसका मतलब ये जो ट्रॉली स्पीयर को कितना फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स देगा, आगे की तरफ Fs देगा. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ होगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जनरेट होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं, Fs इज इक्वल्स टू न्यू इंटू एम इंटू जी. ओके, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया. न्यू इंटू ये मास है स्मॉल m और इसका मास है कैपिटल M, न्यू इंटू एम इंटू जी. और जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ होगा a1 इक्वल्स टू न्यू इंटू एम इंटू जी अपॉन m, दैट इज इक्वल्स टू न्यू जी. ओके, एक्सेलरेशन जो जनरेट हुआ है ये न्यू जी हुआ है. तो यहाँ से अगर हम ट्रॉली का मास का फोर्स का इक्वेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, F माइनस Fs इक्वल्स टू m इंटू a2. ओके, और यहाँ a2 का इक्वेशन अगर लिखें, a2 हम क्या बोल सकते हैं, a2 इक्वल्स टू, हम इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट के बराबर होना चाहिए. तो कितना है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे a1 आगे की तरफ लग रहा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से रोलिंग मोशन हो रहा है, मतलब ओमेगा जनरेट हो रहा होगा, मतलब अल्फा जनरेट हो रहा होगा. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके ऊपर टॉर्क भी लगेगा. तो हम बोल सकते हैं टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा. तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, Fs इंटू आर, दैट इज R इंटू Fs
इक्वल्स टू आई कितना है 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ से हम अल्फ़ा का वैल्यू अगर निकाले तो r इंटू अल्फ़ा का वैल्यू अगर निकाले तो हमारा क्या आ जाएगा 2/5 इंटू 5/2 2/5 नहीं 5/2 इंटू एफ एस अपॉन एम। ओके, और एफ एस का वैल्यू क्या है r इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/2 इंटू एफ एस का वैल्यू क्या है न्यू इंटू स्मॉल एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम। तो हमारा एक्सेलरेशन a2 किसके वजह से हुआ है, एक्सेलरेशन a2 इज बिकॉज ऑफ a1 प्लस r इंटू अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो a2 में क्या आ जाएगा a1 हमें निकाला है तो न्यू इंटू जी और r इंटू अल्फ़ा कितना है 5/2 ऑफ इंटू न्यू इंटू स्मॉल एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम। ये हमारा a2 आ गया। तो ये a2 को हम क्या पुट करते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं ये पहली वाली इक्वेशन में। ओके, तो हमारा फोर्स आ जाएगा F इक्वल्स टू माइनस एफ एस कितना है न्यू एम जी, न्यू इंटू एम इंटू जी इक्वल्स टू एम इंटू न्यू इंटू जी, a2 का वैल्यू न्यू इंटू जी प्लस 5/2 न्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम। तो इसमें अगर हम देखें, हम अगर इसमें पुट करें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा एम एफ इक्वल्स टू न्यू होल इंटू एम न्यू जी, सॉरी ये कितना हो गया न्यू जी इंटू एम प्लस 7/2 ऑफ कैपिटल एम। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर ए दैट इज न्यू एस जी होल इंटू एम प्लस 7/2 इंटू एम। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।